हेलो फ्रेंड्स, अनुज हियर। यूपी विशेष के इस सीरीज में आज हम यूपी के डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसमें स्थापित डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, लोकगीत व लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने जनगणना के बारे में पूरा पढ़ लिया था। इस बार जैसा कि मेंस में यूपी के 2 पेपर ऐड किए गए हैं, तो संभावना है कि प्रीलिम्स में भी यूपी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हमें पूरी तैयारी के साथ एग्जाम में जाना होगा। अब हम उन टॉपिक्स को ज़्यादा कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है। इस वीडियो में हम मैप के थ्रू भी सारी लोकेशन को देखेंगे, क्योंकि इससे माइंड में एक ओवरव्यू रहता है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ही होती है। ये एलिमिनेशन टेक्निक में आपको काम आएगी। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, यूपी के कुछ बेसिक चीज़ें पहले देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम स्टार्ट करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि ये यूपी डे, उत्तर प्रदेश दिवस जो है, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी हमारा उत्तर प्रदेश दिवस होता है। ठीक है, अब कुछ बेसिक देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं। जो कि जैसे राजकीय भाषा, अगर भाषा का देखें तो ये है हमारा हिंदी। हिंदी ये फर्स्ट लैंग्वेज है हमारी, और उर्दू जो है ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज है। ठीक है, अगर हम पक्षी को देखें, ठीक है, पक्षी अगर हम देखें तो अभी आपने बहुत न्यूज़ में सुना था, यूपी में सारस का एक न्यूज़ बहुत चल रहा है। तो हमारा राजकीय पक्षी जो है सारस है। ठीक है, कि सारस हमारा राजकीय पक्षी है। अगर पशु के बारे में देखें, जो राजकीय पशु है वो हमारा है बारहसिंघा। ठीक है, बारहसिंघा। ठीक है, ये हमारा राजकीय पशु है। और यही हम अगर पुष्प के बारे में देखते हैं कि हमारा राजकीय पुष्प कौन सा है, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प ये है पलाश का पुष्प। ठीक है, तो पलाश का पुष्प राजकीय पुष्प है हमारा। और जो हमारा वृक्ष है, राजकीय वृक्ष की अगर हम बात करें तो ये है अशोक का वृक्ष। ठीक है, जो अशोक के पेड़ होते हैं, अशोक का वृक्ष है, वो हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल की अगर हम बात करें, तो अगर खेल की बात करें तो हॉकी जो है हमारा राजकीय खेल है। ठीक है, और राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करें कि स्टेट का एम्बलम जो होता है, जो हर जगह यूज होता है, ऑफिसेस पे या फिर कोई भी सर्कुलर होता है तो उस पर एम्बलम यूज किया जाता है। तो एक सर्कल में 2 फिश होती हैं। ठीक है, 2 फिशेस होती हैं एंड 1 बो एंड एरो होता है। ठीक है, एक सर्कल में 2 मछलियाँ होती हैं और एक तीर धनुष होता है। ठीक है, ये बेसिक है कि ये हमें याद रहना चाहिए। इसमें मैच द फॉलोइंग में भी दे सकता है, या फिर सिंगल क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। मैप के थ्रू हम देखेंगे कि कौन कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे हैं। तो अब ये देख लेते हैं पहले हम कि ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, किससे हम बॉर्डर शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश, तो उससे हम देख लेते हैं। अगर हम यूपी का सबसे पहले ईस्टर्न बाउंड्री देखें तो ईस्टर्न मोस्ट जो बॉर्डर है वो है बलिया। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर है ये बलिया। ठीक है, और यही हम वेस्टर्न में देखें कि सबसे वेस्ट में कौन सा हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो वेस्टर्न मोस्ट बॉर्डर की अगर हम देखें तो वो है शामली। एक सेकेंड, तो शामली डिस्ट्रिक्ट है। जस्ट वेट ए सेकेंड, सबसे वेस्ट में ये है हमारा शामली, ये हो गया वेस्टर्न मोस्ट। ठीक है, अब नॉर्थ में अगर हम देखें तो सबसे नॉर्थ में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे नॉर्थ में जो डिस्ट्रिक्ट है वो सहारनपुर है, तो ये नॉर्दर्न मोस्ट हो गया, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया। एंड सबसे साउथ में अगर हम देखें तो हमें कन्फ्यूजन हो सकता है ललितपुर और सोनभद्र में। तो यहाँ पे अगर आप मैप को अच्छे से देखेंगे तो ये पाएंगे कि सोनभद्र जो है ये सदर्न मोस्ट है। सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है ये हमारा सोनभद्र है। ठीक है, तो हमें चारों एक्सट्रीम बॉर्डर्स पता चल गए। और यूपी का अगर हम देखें कि किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ पे ये जो ऊपर है ये पूरा नेपाल है। ठीक है, ये ईस्ट साइड में बिहार है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है ये 4 स्टेट के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करता है, बिहार के साथ, इधर झारखंड, यहाँ पे बिहार के साथ यहाँ पे शेयर करता है ये। एक सेकेंड, बिहार के साथ बाउंड्री, ये झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ नीचे छत्तीसगढ़ के साथ और यहाँ एमपी के साथ। तो ये एक ऐसा स्टेट है
जो कि 4 स्टेट के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करता है। फिर नीचे ये पूरा मध्य प्रदेश है, बुंदेलखंड का जो रीजन में, यहाँ तक आगरा तक। फिर आगरा और मथुरा जो 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर इधर हरियाणा आ जाएगा और एनसीआर रीजन है जो कि दिल्ली से मतलब एक बॉर्डर शेयर करता है, एक यूटी के साथ। और यहाँ पे एक सहारनपुर को अगर हम देखें तो सहारनपुर बॉर्डर शेयर करता है हरियाणा, इधर हिमाचल के साथ और उत्तराखंड के साथ। ठीक है, तो ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, ये 3 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेड के नाम से नहीं होते, वो अलग। जैसे वाराणसी का हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट वाराणसी है, लखनऊ का लखनऊ है, बट सोनभद्र का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सोनभद्र नहीं है। ठीक है, तो सोनभद्र का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रॉबर्ट्सगंज है। तो ऐसे ही कई डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये प्रीवियस ईयर में मैच द फॉलोइंग करवा लिया है, तो हो सकता है इस पर प्रॉबल क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो ये एक बार हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो ये अमेठी है। ठीक, अमेठी, यहाँ पे अमेठी है। तो अमेठी का अगर हम देखें तो इधर देख लेते हैं इसको। अमेठी का जो हेडक्वार्टर है वो है गौरीगंज, गौरीगंज, ये अमेठी का हेडक्वार्टर है। संत कबीर नगर, ठीक है, संत कबीर नगर का अगर हम देखें तो खलीलाबाद बॉर्डर होगा। ठीक है, संत ये कबीर नगर है, इसका हेडक्वार्टर होगा खलीलाबाद, खलीलाबाद। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर हो गया। अब गौतम बुद्ध नगर का देखें, गौतम बुद्ध नगर जो है ये नोएडा, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। इसको अक्सर हम नोएडा के नाम से ही बुलाते हैं, बट ये इसका हेडक्वार्टर है। पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो गौतम बुद्ध नगर है। कौसाम्बी का अगर हम देखें तो इलाहाबाद के पास है कौसाम्बी, ये कौसाम्बी डिस्ट्रिक्ट। कौसाम्बी का जो हेडक्वार्टर है वो है मंझनपुर, मंझनपुर। ठीक है, ये कौसाम्बी का हेडक्वार्टर है। अंबेडकर नगर का अगर हम देखें तो अंबेडकर नगर का जो हेडक्वार्टर है ये अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर का हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो ये है अकबरपुर, अकबरपुर, ये अंबेडकर नगर का हेडक्वार्टर है। फिर कुशीनगर, अगर हम कुशीनगर का देखें तो कुशीनगर का हेडक्वार्टर जो है पडरौना, PAD, पडरौना इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब कानपुर देहात, कानपुर नगर का हेडक्वार्टर तो कानपुर ही है, लेकिन कानपुर देहात यहाँ पे है। तो कानपुर देहात का हेडक्वार्टर अकबरपुर माटी है, अकबरपुर माटी, ये कानपुर देहात का हेडक्वार्टर है। और अंबेडकर नगर का जो हेडक्वार्टर है वो अकबरपुर है, ये अकबरपुर है। और ये अकबरपुर माटी जो है कानपुर देहात का है। तो ये आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ये क्लैरिटी रखनी है कि अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर अकबरपुर में है, बट कानपुर देहात का जो हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वो है अकबरपुर माटी में। ठीक है, और सिद्धार्थ नगर देख लेते हैं। सिद्धार्थ नगर नेपाल से सटा हुआ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नौगढ़, नौगढ़ इसका हेडक्वार्टर है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट अगर देख लेते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया, सोनभद्र इसका हेडक्वार्टर है रॉबर्ट्सगंज। ठीक है, रॉबर्ट्सगंज इसका हेडक्वार्टर है और ये सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और ये याद रखना है कि ये 4 स्टेट के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करता है। ठीक, अब जालौन देख लेते हैं। जालौन में अगर ये जालौन बुंदेलखंड रीजन में है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है उरई, जालौन का हेडक्वार्टर उरई है। और अगर फर्रुखाबाद देख लेते हैं, फर्रुखाबाद का हेडक्वार्टर, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर जो है फतेहगढ़ है। ठीक है, फतेहगढ़ ये इसका हेडक्वार्टर है। और संभल डिस्ट्रिक्ट जो है, संभल डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर जो है पमवासा है, पमवासा है। तो ये जो इतने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10-12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके हेडक्वार्टर्स अलग हैं। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं 75 में से, उनमें मैक्सिमम के हेडक्वार्टर उन्हीं के नाम पे होते हैं, बट ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके हेडक्वार्टर उनके नाम पे नहीं है। और PCS ने इससे पहले क्वेश्चन ये पूछ चुका है मैच द फॉलोइंग में। तो ये यहाँ से प्रॉबिलिटी बनती है कि फिर से वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं अगले टॉपिक में हम इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो कि
सेंटर के इंस्टीट्यूट्स हैं बट वो यूपी में इस्टेब्लिश किए गए हैं, तो वो कहाँ कहाँ पे हैं ये हमें देखने हैं। ठीक है, तो इसको भी हम मैप के थ्रू देखेंगे, क्योंकि मैप पे करने के वैसे आपको लिस्ट दे दे हम पीडीएफ की, बट वहाँ पे क्या होगा, आप 50 लिस्ट पढ़े, सारे ऑप्शन में आप कंफ्यूज होने लगोगे। मैप के थ्रू ये क्लैरिटी रहेगी, मैप से आप पढ़ लोगे तो मैप से क्लैरिटी रहेगी कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कौन सा बेसिक, क्योंकि इसमें कुछ हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हम उसी को अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। तो सबसे पहले हम लखनऊ, जो कि हमारा कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, तो अगर हम लखनऊ की बात कर लें, लखनऊ की यहाँ पे देख लेते हैं इस साइड में, तो लखनऊ में सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है। ठीक है, शुगर केन रिसर्च सेंटर यहाँ पे है। ये जितने भी हम इसमें ये नेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे जितने भी डिस्कशन होंगी सारे नेशनल इंस्टीट्यूट की होंगी। तो ये शुगर केन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, ये लखनऊ में बना हुआ है। ठीक है, लखनऊ में ही, अब यहीं पे हम आगे देखते रहेंगे, ये लखनऊ का चल रहा है, तो लखनऊ में ही मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, मैंगो, यहाँ का मलिहाबादी आम काफ़ी फेमस है, तो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पे है, ये भी लखनऊ में है। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च, जो मछलियों के जेनेटिक्स पे रिसर्च करते हैं, उनके अलग अलग जीन पे, अलग अलग स्पीसीज पे रिसर्च करते हैं, तो वो भी लखनऊ में है। ठीक है, तो फिश जेनेटिक्स का इनके हेडक्वार्टर्स जो हैं, इनके सेंटर्स जो हैं, इंस्टीट्यूशंस, ये सारे लखनऊ में है। और एक प्रीवियस ईयर आप जब पेपर एनालिसिस करेंगे तो उसमें पाएंगे कि बार बार एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो फॉडर चारागाह है और चारा अनुसंधान संस्थान वो कहाँ पे है, तो वो इंस्टीट्यूट है झांसी में। झांसी में है फॉडर, ग्रासलैंड एंड फॉडर, ग्रासलैंड एंड फॉडर, फॉडर इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये है हमारा झांसी में। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि कुछ हेडक्वार्टर लखनऊ के जितने इंपॉर्टेंट थे हमने डिस्कस कर लिए। अब कुछ हेडक्वार्टर जो हैं वो इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर गवर्नमेंट ने बना रखे हैं बरेली में। ठीक है, तो बरेली डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। बरेली डिस्ट्रिक्ट का इधर हम देख लेते हैं। तो बरेली में सबसे पहले अगर हम देखें तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जो कि है इज्जत नगर बरेली में। ठीक है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है बरेली में। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब एविएशन की बात आई है तो सिंपल सी बात कर रहा है ये कि पक्षियों के बारे में बात कर रहा है। एविएशन है तो पक्षी है। ठीक है, तो पक्षियों के लिए जो रिसर्च सेंटर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी बरेली में बना हुआ है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं अब, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये है मथुरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हमारा। और मथुरा डिस्ट्रिक्ट में बकरी अनुसंधान संस्थान, जो कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है, ये यहाँ पे है मथुरा में। मखदूम नामक प्लेस है, यहाँ पे है। तो गोट रिसर्च के लिए है ये, गोट रिसर्च सेंटर है, ये बना हुआ है मथुरा में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मेरठ में। मेरठ यहाँ पे है ऊपर, तो यहाँ पे इसका देख लेते हैं हम मेरठ में। तो पोटैटो रिसर्च सेंटर की अगर हम बात करें तो पोटैटो के लिए पोटैटो रिसर्च सेंटर होता है। यहाँ पे पोटैटो पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पे रिसर्च करते हैं। तो पोटैटो के लिए कहाँ पे सेंटर है, मोदीपुरम है, प्लेस है मेरठ में। और पोटैटो के लिए अगर देखेंगे तो यूपी गवर्नमेंट जो है आगरा में पोटैटो, ये आगरा का जो रीजन है, ये आगरा का रीजन, यहाँ पे पोटैटो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट जो है, यूपी गवर्नमेंट आगरा के पोटैटो को ताज ब्रांड के नाम से एक्सपोर्ट करवाती है अदर फॉरेन कंट्रीज़ में। ठीक है, तो पोटैटो लेकिन रिसर्च सेंटर का अगर हम देखें तो वो बना है मेरठ में। ठीक है, और मेरठ में ही एक और इंस्टीट्यूट है, मेरठ में एक और इंस्टीट्यूट है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है वो है मेरठ में बना हुआ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक प्रॉबल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब निफ्ट देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो ये है रायबरेली, रायबरेली में
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट जो है ये रायबरेली में है। ये हमने देख लिया निफ्ट का, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस ये हमने पहले देख रखा है। इसके बाद अगला हम देखते हैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा। अब जब कानपुर की इसमें बात कर रहा है तो कानपुर नगर की बात कर रहा है, ठीक है। तो कानपुर नगर की अगर हम बात करें, जस्ट ए सेकेंड, कानपुर नगर, और कानपुर नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, जो शुगर टेक्नोलॉजी है ये यहाँ पे कहाँ पे है हमारा, कानपुर में। अब हमने इसके पहले क्या देखा था, लखनऊ में कौन सा इंस्टीट्यूट था, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट था, वो गन्ना अनुसंधान संस्थान था, शुगर केन रिसर्च है। बट यहाँ पे जो शुगर पे चीनी के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो कहाँ पे है, वो हमारा कानपुर में है, ठीक है। और कानपुर में ही पल्सेस के लिए दलहन अनुसंधान संस्थान जो है, पल्सेस के लिए दलहन अनुसंधान संस्थान, ये है कल्याणपुर प्लेस है एक, कल्याणपुर कानपुर में, वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश है। और सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट जो है टेक्सटाइल के लिए भी कानपुर है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है जो कि कानपुर में स्थापित है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगरा में अभी हमने क्या क्या देखा। आगरा का मैंने आपको बताया ताज ब्रांड के नाम से पोटैटो का एक्सपोर्ट करवाता है वो, ठीक है। अभी कोविड काफ़ी न्यूज में था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हुई कोविड की वजह से। तो जो माइक्रो बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, आगरा में है। ये आगरा में माइक्रो बैक्टीरियल डिजीज के लिए, बैक्टीरियल डिजीज इसके लिए आगरा में रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, जो नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है कंट्री का, नेशनल पैराशूट की ट्रेनिंग दी जाती है। पैराशूट की ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है, ये दी जाती है आगरा में, ठीक है। झांसी में हमने क्या देखा था कि चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान जो है वो झांसी में है। लेकिन यहाँ पे झांसी में एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए भी इंस्टीट्यूट है, नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। तो झांसी में ही एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए है, झांसी में एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए। और चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार, ये आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो बार बार आप पाएंगे कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी के लिए कहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाया गया है, तो वो इंस्टीट्यूट है सहारनपुर में है। यहाँ पे पेपर टेक्नोलॉजी होती है, डिफरेंट पेपर कैसे बनाए जाएं, ठीक है, रिसाइकिल करके कैसे बनाया जाए, तो उन सारी टेक्नोलॉजी को यूज के लिए इंस्टीट्यूट ये है, उस रिसर्च के लिए सहारनपुर में बना हुआ है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान जो कि भदोही में है, ये भदोही डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे कालीन के लिए, टेक्सटाइल कालीन के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो भदोही यहाँ का फेमस रीजन है, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी काफ़ी बार पूछा गया है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में कि साग भाजी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये कहाँ पे है, तो ये है वाराणसी में। साग भाजी संस्थान वेजिटेबल रिसर्च ये है वाराणसी में, ठीक है। और वाराणसी में ही है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी। और इधर देख लेते हैं इसका, वाराणसी में राइस रिसर्च सेंटर है। राइस की डिफरेंट वेराइटीज पे यहाँ पे रिसर्च किया जाता है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर राइस रिसर्च है। और ये अगर इंटरनेशनल अगर हम देखें कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो वो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला में इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमने इम्पॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट से नेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश है जो कि यूपी के अंदर, उन सारे को हमने मैप के थ्रू देख लिया है, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे की स्लाइड में। न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड सिटीज़, ओके। अब अभी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा 2 दिन पहले कि मेगा टेक्सटाइल पार्क का लॉन्च हुआ है, कहाँ पे, हरदोई और लखनऊ रीजन में, ठीक है। ये बन रहा है 1000 एकड़ में,
ठीक है। ये पीएम मित्र स्कीम के अंडर में बन रहा है, जिसमें कि लखनऊ में 800 एकड़ और हरदोई में 200 एकड़ में ये पार्क डेवलप किया जाएगा। तो उसी तरह से जो जितने इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए जा रहे हैं पूरे यूपी में, उनकी एक सीरीज हम देख लेते हैं, एक पूरी उनकी लिस्ट देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या डेवलप किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रदेश की जो पहली मॉडल सिटी बन रही है, ठीक है। तो ये पहली मॉडल सिटी है, तो इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और ये बन रही है वाराणसी में, ठीक है। मॉडल सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, और ये स्टेट का फर्स्ट है, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है कि स्टेट का, उत्तर प्रदेश का पहला मॉडल सिटी जो डेवलप किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है, वो वाराणसी में किया जा रहा है, ठीक है। वैदिक साइंस सेंटर, जो वैदिक साइंस सेंटर है, जहाँ पे वेद के लिए, जो वेद में जो साइंस के आजकल के जैसे कि एटॉमिक थ्योरी है, तो उस पर रिसर्च करना है कि क्या वो वेद में चीज़ें हैं या नहीं है। तो वैदिक साइंस सेंटर जो बनाया गया है वो बीएचयू के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर वाराणसी में बनाया गया है। तो ये वैदिक साइंस इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनारस में, ठीक है। गीता शोध संस्थान, अब ये तो वैदिक साइंस सेंटर था, तो ये तो बीएचयू बनारस में बन रहा है, लेकिन गीता शोध संस्थान, गीता पे रिसर्च करने के लिए, गीता पे शोध करने के लिए एक संस्थान बन रहा है जो कि है मथुरा में। यहाँ पे गीता रिसर्च सेंटर ये है मथुरा में, ठीक है। अब एग्रो प्रोसेसिंग जोन की बात करें, तो एग्रो प्रोसेसिंग जोन ये हम नोट कर लेते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग जोन बना रही है गवर्नमेंट, ये डिफरेंट नोड्स पे बन रहे हैं, जैसे कि ये बन रहा है लखनऊ में, वाराणसी में, हापुड़ व सहारनपुर। तो लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ एंड सहारनपुर, यहाँ पे एग्रो प्रोसेसिंग जोन बन रहा है, जहाँ पे डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को प्रोसेस करके हम पैकेज उसका कर सकते हैं, ठीक है। और सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा मेगा फूड पार्क एक बन रहा है, वो है बरेली में, ठीक है। बरेली डिस्ट्रिक्ट अगर देख लें तो यहाँ मेगा फूड पार्क ये बन रहा है बरेली में, ठीक है। अब लेदर टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो लेदर के लिए फेमस है कानपुर का एरिया, तो ठीक है। तो अभी क्या है कि इसको एक्सपेंड करने के लिए, एक पूरा क्लस्टर बनाने के लिए लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की डेवलपमेंट हो रही है। ये कहाँ से कहाँ तक हो रही है, ये कानपुर और उन्नाव में एक प्लेस है बंथरा, ठीक है। ये कानपुर नगर है, ठीक है, और ये उन्नाव में प्लेस है ये बंथरा। तो ये पूरा रीजन जो है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो ये लेदर टेक्नोलॉजी पार्क के रूप में ये पूरा कानपुर से बंथरा, ये बंथरा जो है उन्नाव में प्लेस है, ठीक है। अपैरल एवं होजरी पार्क, ठीक है, अपैरल कपड़ों के लिए, ये कहाँ पे बन रहा है, ये भी यहीं पे कानपुर में बन रहा है। वेट ए मिनट, हाँ, कानपुर में अपैरल पार्क बन रहा है, ठीक है। अपैरल पार्क ये कानपुर में बन रहा है। और जो टेक्सटाइल पार्क है ये ट्रोनिका सिटी बन रही है गाज़ियाबाद में। अगर गाज़ियाबाद की अगर हम लोकेशन देखें तो ये गौतम बुद्ध नगर, इसके ऊपर ये रीजन है गाज़ियाबाद में टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, ठीक है, टेक्सटाइल पार्क। और ये कहाँ पे बन रहा है, एक ट्रोनिका सिटी है, ट्रोनिका सिटी ये आप याद रखेंगे कि ट्रोनिका सिटी कहाँ पे है, ये गाज़ियाबाद में है, ठीक है। और निकिटा सिटी की अगर हम बात करें, ट्रोनिका सिटी तो गाज़ियाबाद में हो गई, निकिटा सिटी कहाँ है, कानपुर व उन्नाव के बीच ये लेदर टेक्सटाइल पार्क जो बन रहा है इसी को बोलते हैं निकिटा सिटी का डेवलपमेंट किया जा रहा है। जैसे ये ट्रोनिका सिटी गाज़ियाबाद में एक क्लस्टर डेवलप किया जा रहा है जहाँ पे कि टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, डिफरेंट टेक्सटाइल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे काम करेंगे, वैसे ही जो कानपुर नगर और बंथरा के बीच में जो कि उन्नाव में है, वहाँ पे जो लेदर टेक्सटाइल पार्क बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो एक मेजर सिटी है निकिटा सिटी के नाम से उसको डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये बन रहा है। अब हम देख लेते हैं प्लास्टिक सिटी, ठीक है। कानपुर देहात व दिव्यापुर एक प्लेस है औरैया के बीच में। अब कानपुर नगर ये था, कानपुर देहात तो ये है, और औरैया डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो एरिया है ये इसको डेवलप किया जा रहा है। ये कानपुर देहात और औरैया के बीच में ये डेवलप किया जा रहा है प्लास्टिक सिटी के रूप में।
प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और दिबियापुर एक प्लेस है औरैया के पास। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करें तो ये नोएडा एवं आगरा, ये जो आगरा एक्सप्रेस वे है उसके सराउंडिंग में ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिटी डेवलप की जा रही है। ये आगरा और नोएडा से, जो कि गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर से आगरा, तो इस पूरे ये कॉरिडोर में, इस कॉरिडोर में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी डेवलप की जा रही है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ये बन रही है नोएडा से लेके आगरा तक। ये पूरा एक्सप्रेस वे के किनारे किनारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को ज़मीनें अलॉट की गई हैं, जिसमें वो कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री और जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ पे बनाएंगी। ठीक है। टॉय सिटी बन रही है। अभी गवर्नमेंट का आप देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत फोकस है कि टॉय का हम नेट एक्सपोर्टर, जो इम्पोर्टर थे नेट, हमें एक्सपोर्टर बनना है। ठीक है। तो टॉय सिटी डेवलप की गई है ग्रेटर नोएडा में। ये जो गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर है ग्रेटर नोएडा, और यहाँ पे है टॉय सिटी। टॉय, एक सेकेंड, टॉय सिटी ये है नोएडा में। ठीक है। अब देख लेते हैं एशिया का जो फर्स्ट डीएनए बैंक है। अब ये पूरे एशिया में जो डीएनए स्टोर करता है, डीएनए स्टोर करके रखने का जो बैंक है, जहाँ पे डीएनए स्टोर रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के, डिफरेंट पर्सन्स के, तो एशिया का जो फर्स्ट है वो लखनऊ में एक बायोटेक पार्क है, तो वो लखनऊ में बन रहा है। ठीक है। लखनऊ में डीएनए बैंक, डीएनए बैंक। और ये जो डीएनए बैंक है ये एशिया का फर्स्ट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। और कंट्री का अगर फर्स्ट जो देखें, फर्स्ट ऐसी बिल्डिंग जो वाईफाई से लैस होती है, प्रथम वाईफाई स्मारक जो होती है वो ताजमहल होती है, जो ताजमहल परिसर है वो होता है, और इसका स्टेटस मिलता है इसको 2015 में ताजमहल को। ठीक है। तो वाईफाई के लिए अगर हम देखें तो ये ताजमहल आगरा में। ठीक। मेडी सिटी की अगर हम बात करें, अभी काफ़ी हेल्थ पे काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो मेडी सिटी एक डेवलप की जा रही है चकरिया चक गंजरिया में। ठीक है। और ये लखनऊ में प्लेस है, लखनऊ में ही, लखनऊ में मेडी सिटी। ठीक है। मेडी सिटी ये मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए, मेडिकल हेल्थ के लिए एक सिटी डेवलप की जा रही है, जो कि लखनऊ में। ठीक है। और अभी बनारस में एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना है, जो कि जापान के सहयोग से बना है, तो वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ये बना है जापान के सहयोग से। ठीक है। ये हमने कुछ जो नए पार्क्स बन रहे थे, जैसे प्लास्टिक सिटी, निकिटा सिटी, ट्रोनिका सिटी, ये सब हमने देख लिया। ठीक है। अब आगे हम मूव करते हैं और आगे देखते हैं फोक सॉन्ग्स और फोक डांस के बारे में, मतलब लोक नृत्य के बारे में उत्तर प्रदेश के, और लोकगीत के बारे में। तो अब इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बार बार आते रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर है, तो उस कल्चर के बारे में तो क्वेश्चन पूछेगा ही। तो एक बार हम पहले लोकगीत देख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद लोक नृत्य देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लोक नृत्य का। अब जैसे अब इसमें क्या है कि पूर्वांचल क्षेत्र है ये पूरा, अब इसमें बाइफर्केशन आपको दिख रहा होगा कि ये पूर्वांचल क्षेत्र, अवध क्षेत्र है, ब्रज का क्षेत्र है वेस्टर्न यूपी का, और बुंदेलखंड ये नीचे जो प्लेट्यू वाला रीजन है, और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ये थोड़ा बघेलखंड का पार्ट है। ठीक है। तो अब इसमें हम रीजन वाइज देखेंगे, और जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का स्पेसिफिकेशन होगा वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे। ठीक है। तो अब ये पूर्वांचल क्षेत्र, जस्ट चेंज कर लेता हूँ पेन। हाँ, ये है पूर्वांचल क्षेत्र जो है ये पूरा। इस रीजन में क्या होता है, कजरी होता है। ठीक है। कजरी हो गया। ठीक है। चैता हो गया, फगुआ हो गया, चैता, फगुआ। ठीक है। सोहर। तो ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, पूर्वांचल में होती हैं। ठीक है। इसके बाद पूर्वांचल क्षेत्र की ही बात करें तो इसी क्षेत्र में बिरहा भी काफ़ी फेमस है। बिरहा जो लोकगीत है ये पूर्वांचल क्षेत्र में ही फेमस है। और कजरी एक कजरी महोत्सव होता है। ठीक है। तो कजरी जो है ये क्षेत्र है, ये मिर्ज़ापुर और बनारस का रीजन कजरी, यहाँ पे पूर्वांचल क्षेत्र का कजरी काफ़ी फेमस है। और जो अभी विंध्याचल कॉरिडोर बन रहा है, जहाँ पे विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है, तो कजरी विंध्यवासिनी देवी के जन्मोत्सव पे भी ये कजरी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। तो इसके बाद हम ये पूर्वांचल क्षेत्र का हमने देख लिया। इसके बाद अवध का देखते हैं, ये जो सेंट्रल यूपी का रीजन है, अवध रीजन।
अवध रीजन को हम देखते हैं तो यहाँ पे फाग है, झूला है, पचरा है। अवध में फाग, फाग, झूला, पचरा, ये सब लोकगीत जो हैं ये वहाँ पे गाए जाते हैं। और कव्वाली, कव्वाली लोकगीत ये कहाँ का है? ये अवध रीजन का है। ठीक है, अब हम ब्रज क्षेत्र का देख लेते हैं, जो वेस्टर्न यूपी और ब्रज क्षेत्र स्पेशली मथुरा, आगरा, अलीगढ़, इस रीजन का अगर हम देखें तो यहाँ पे झूला, होरी, रसिया, क्योंकि ये झूला, होरी, रसिया कृष्ण जी से संबंधित है। ब्रज मल्हार होता है, ब्रज मल्हार, ब्रज मल्हार। ठीक है, रासलीला, ये सब चीज़ें ब्रज क्षेत्र में होती हैं। और अगर हम अब बात करें बुंदेलखंड रीजन की, ठीक है, तो ये बुंदेलखंड का जो सबसे फेमस है वो है आल्हा। आल्हा यहाँ पे बुंदेलखंड में गाया जाता है, और आल्हा मेन गाया जाता है जब बरसात का मौसम होता है, जुलाई अगस्त के महीने में, तब आल्हा ज़्यादा गाया जाता है। और यहाँ पे होता है राछरा, आल्हा के अलावा राक्षरा होता है, राछरा होता है, चंगेलिया होता है। एक बार ये नाम आप सारे देख लेंगे, जिससे कि ऑप्शन आए तो वहाँ पे एलिमिनेट करने में आपको आसानी रहे। तो एक बार ये नाम देखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। और पश्चिमी क्षेत्र, अब ये तो ब्रज क्षेत्र जो है ये मथुरा, आगरा, इस रीजन का है, बट ये भी रीजन बचा एक पश्चिमी क्षेत्र। और पश्चिमी क्षेत्र में अगर देखें तो यहाँ पे ढोला होता है, लावनी होता है, ढोला, लावनी होता है, ठीक है, बन्ना होता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा इस रीजन में ये होता है। ठीक है, अब ये हमने क्या देखा? फोक सॉन्ग देखा। ठीक है, अब फोक डांस देख लेते हैं, मतलब कि लोक नृत्य अगर देखें तो लेट मी चेंज द पेन, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोक नृत्य देखते हैं। तो अब मेन हम पहले देख लेते हैं बुंदेलखंड रीजन का। बुंदेलखंड रीजन का लोक नृत्य अगर हम देखें तो यहाँ पे ख्याल नृत्य होता है, ख्याल नृत्य होता है। और ख्याल नृत्य जो होता है वो जब बच्चों का जन्म होता है, पुत्र का जन्मोत्सव होता है, तब ये ख्याल नृत्य गाया जाता है। ठीक है, इसी बुंदेलखंड में कुम्हराई नृत्य भी होता है, बुंदेलखंड में ही कुम्हराई नृत्य होता है, जो कि कुम्हारों के द्वारा किया जाता है। बुंदेलखंड में सौरा भी होता है, सौरा नृत्य, सौरा नृत्य होता है। ठीक है, जब फसल काटते हैं, कोई भी फसल काटते हैं, तो ये लोग एक लोक नृत्य करते हैं अपना, वो होता है सौरा। और घोड़ा नृत्य होता है, जो कि मांगलिक अवसरों पे, कोई भी मांगलिक अवसर हो तो घोड़ा नृत्य करते हैं। तो ये बुंदेलखंड में घोड़ा नृत्य होता है मांगलिक अवसरों पे। ठीक है, और यहीं पे अगर आप देखेंगे जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है, तो कृष्ण जन्माष्टमी के समय राई नृत्य बहुत फेमस है यहाँ का, कि राई नृत्य होता है, ये कृष्ण जन्माष्टमी के समय बुंदेलखंड में होता है। ब्रज क्षेत्र में अगर हम फिर से देखें कि ये ब्रज क्षेत्र जो मथुरा का रीजन है, यहाँ पे अगर देखें तो रास नृत्य होता है ब्रज क्षेत्र। यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे इसका देख लेते हैं, रास नृत्य, रास। ठीक है, मयूर नृत्य, ये भी कृष्ण जी से संबंधित है, मयूर नृत्य हो गया। झूला और चारकुला, ठीक है, झूला एंड चारकुला। चारकुला नृत्य जो है, इसमें क्या होता है, एक केज होता है जिसमें कुछ दिए रखे रहते हैं, और उसको उस दिए के केज को सर पे रख के डांस करते हैं वहाँ पे महिलाएं, तो उसको चारकुला नृत्य बोलते हैं, और ये कई बार पूछ चुका है। यहीं पे घड़ा नृत्य होता है, घड़ा नृत्य। और काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है ये तो, लठमार होली, लठमार होली जो कि बरसाने में होती है, ये काफ़ी फेमस है वहाँ की। अब ये हमने देख लिया ब्रज क्षेत्र का, बुंदेलखंड का देख लिया हमने। अब हम देखते हैं पूर्वांचल क्षेत्र का। ठीक है, तो पूर्वांचल का यहाँ पे देख लेते हैं। पूर्वांचल में होता है कटघोड़वा नृत्य। ठीक है, कृत्रिम घोड़ा लेकर करते हैं कटघोड़वा नृत्य। कटघोड़वा नृत्य कहाँ पे होता है? ये होता है पूर्वांचल में। झूमर नृत्य भी होता है पूर्वांचल में, झूमर नृत्य जो होता है ये पूर्वांचल में होता है, कटघोड़वा पूर्वांचल में होता है, धोबिया नृत्य पूर्वांचल में होता है,
धोबिया नृत्य कहाँ पे होता है? ये पूर्वांचल में होता है। अब अवध क्षेत्र, ये सेंट्रल यूपी का देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लोक नृत्य होते हैं। तो यहाँ पे जोगिनी नृत्य होता है, जोगिनी होता है, ठीक है। बहुरूपिया नृत्य होता है, बहुरूपिया, ठीक है। जोगिनी हो गया, बहुरूपिया हो गया। ये दो नृत्य जो होते हैं अवध क्षेत्र के काफ़ी फेमस नृत्य हैं। और एक होता है बधाई नृत्य, ठीक है। अवध क्षेत्र के ही भगवान राम थे, तो यहाँ पे बधाई नृत्य, बधाई नृत्य जो होता है जब रामनवमी होती है तब उस समय किया जाता है। ये अवध रीजन का हो गया। अब कर्मा नृत्य, अब जो जनजातीय समाज जो है वो भी करता है कर्मा नृत्य, जो ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का रीजन है, ये ट्राइबल बेल्ट है, तो यहाँ पे कर्मा डांस होता है। कर्मा डांस ये कहाँ पे होता है? ये जनजातीय नृत्य होता है और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है उसके रीजन में ये पूरा होता है। और यहीं पे होता है चौलर डांस, ठीक है, चौलर नृत्य। और ये लोग करते हैं कि वर्षा ऋतु में, जो मतलब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कि अच्छी वर्षा हो, जिससे कि फसल अच्छी हो, ठीक है। और यही मिर्ज़ापुर और इसी रीजन में एक और डांस करते हैं जिसको कि सैला डांस या फिर सौरा डांस करते हैं, और ये युवक करते हैं। सैला डांस बोलते हैं इसको, युवक करते हैं। पैरों में घुंघरू बांधते हैं और कमर में मोरपंख बांधकर इस डांस को किया जाता है। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। तो हमने फोक डांस कर लिया, इंडस्ट्रियल पार्क्स और सिटीज़ कर लिया, जो कि अभी कुछ प्रपोज्ड भी हैं, कुछ बन भी रहे हैं स्टेट में। नेशनल इंस्टीट्यूशंस कर लिया, कहाँ कहाँ पे अवस्थित है हमारे प्रदेश में। और बेसिक हमने देख लिया कि कितने हेडक्वार्टर्स हैं जो कि डिफरेंट नेम से हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब आगे इसके जो वीडियो जाएंगी उसमें हम आगे देखेंगे कि एग्रीकल्चर कैसा है, नदियाँ कैसी हैं, तो वो भी मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी यहाँ तक पढ़िए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।